डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन बॉडी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा। ह्यूमन का ज़ूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस। हमारा फर्स्ट एंसेस्टर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और नियरेस्ट एंसेस्टर है क्रो-मैग्नन मैन। ज़ूलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। पहला पॉइंट है ह्यूमन की एवरेज एज कितनी है। ह्यूमन बींग्स की एवरेज एज है 55 to 60 ईयर्स। ह्यूमन एज एवरेज में 55 ईयर्स से 60 ईयर्स मानी जाती है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 9 मीटर है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 9 मीटर है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट 1600 किलो कैलोरी पर डे है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट 1600 किलो कैलोरी पर डे है। हमारी बॉडी में सेल्स की संख्या कितनी है? 75 ट्रिलियंस है। 75 ट्रिलियंस TRILLION ट्रिलियंस। लॉन्गेस्ट बोन फीमर है। फीमर को हम थाई बोन भी कहते हैं। हाइंड आर्म की फर्स्ट बोन है तो लॉन्गेस्ट बोन फीमर। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस है, STAPES स्टेपिस। हमारी बॉडी में टोटल बोन की संख्या है 206। टोटल बोन की संख्या कितनी है? 206 है। ब्रेन का वॉल्यूम 1450 cc 1450 cc। और ब्रेन का वेट कितना है? 1400 ग्राम। तो ब्रेन वॉल्यूम 1450 cc मतलब 1450 cc है। लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी की कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा। लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ऑर्गन्स। लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है वो आयोडीन से बनता है और जब आयोडीन की कमी होती है तो सिंपल ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। आयोडीन की कमी से सिंपल ग्वाइटर होता है। तो आयोडीन से बनने वाला हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है। लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड में जब इन्फेक्शन होता है तब डिजीज होती है मॉम्स। लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। लार्जेस्ट वेन पोस्ट केवल है, CAVAL। ये इसको हम इंफीरियर वेना कवा भी कहते हैं। इंफीरियर वेना कवा VENACAVA। लार्जेस्ट बल्कि लॉन्गेस्ट कर लीजिए। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस VAGUS
हमारी बॉडी में जहाँ पे रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती है वो ब्रेन है। ब्रेन की नर्व सेल्स में रीजनरेशन पावर है ना बहुत कम कह लें या नहीं होती है। कार्डियक मसल्स में भी रीजनरेशन पावर नहीं होती है, कार्डियक मसल्स भी डिवाइड नहीं करती हैं। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी सियाटिका है, सियाटिक नर्व, SCIATIC। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी न्यूरॉन है, लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी न्यूरॉन है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी है? 639। स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी है? टोटल मसल्स तो 639 हैं। स्मॉलेस्ट मसल्स है स्टेपीडियस, STAPEDIUS। लार्जेस्ट मसल्स का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस, MAXIMUS। लॉन्गेस्ट मसल्स का नाम है सार्टोरियस, SARTORIUS। स्मॉलेस्ट मसल थी स्टेपीडियस, लार्जेस्ट मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस, लॉन्गेस्ट मसल्स है सार्टोरियस। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, हमारी बॉडी में नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? 12 पेयर। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 पेयर। क्रेनियल नर्व 12 पेयर और स्पाइनल नर्व 31 पेयर। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिस, STAPES। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी थी? एब्ड्यूसेंस। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस है जो कि मिडिल ईयर में मिलती है। मिडिल ईयर में 3 बोन होती हैं, मैलिस, इंकस और स्टेपिस। मैलिस, इंकस और स्टेपिस होती है। स्पीड ऑफ नीजिंग SNEEZING 60 to 100 miles per hour, 60 to 100 miles per hour। स्पाइनल कॉर्ड का वेट 35 ग्राम, स्पाइनल कॉर्ड का वेट 35 ग्राम है और स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 42 से 45 सेंटीमीटर है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 42 से 45 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड 5 to 6 लीटर होता है। 5 to 6 लीटर मीन्स 5 to 7% ऑफ द बॉडी वेट, 5 to 7% ऑफ द बॉडी वेट। ब्लड प्रेशर कितना है? 120 और 80 mmHg। ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है। 120 mmHg जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 mmHg। टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट, इरिथ्रोसाइट RBC को कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को कहते हैं। मैन में RBC की कुल संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब होती है।
5.5 मिलियन पर mm³ होती है। वुमेन में आरबीसी की संख्या 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ है। 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ है। आरबीसी का लाइफ ऑफ आरबीसी 120 डेज। आरबीसी की लाइफ स्पान 120 डेज है। टीएलसी की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की टोटल संख्या है 5000 से 11000 पर mm³। 5000 से 11000 पर mm³। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान 1 डे से लेके मैक्सिमम 5 डे तक हो सकता है। डीएलसी कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट लिम्फोसाइट 20 to 40% होती है। लिम्फोसाइट 20 to 40% होती हैं और लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हैं? IgM, IgE, IgG, IgA और IgD। कौन सी एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम में मिलती है? कोलोस्ट्रम मीन्स फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। तो कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी मिलती है वो है IgA। इन्फेक्शन के समय सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी आती है? तो इन्फेक्शन के समय सबसे पहले एंटीबॉडी आती है IgM। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी पास हो जाती हैं? तो प्लेसेंटा से IgG एंटीबॉडी पास हो जाती हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल की संख्या है 40 to 70%। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करती हैं। अगर न्यूट्रोफिल में बार बॉडी है तब ब्लड फीमेल का होगा, और अगर न्यूट्रोफिल में बार बॉडी नहीं है तब ब्लड मैन का होगा। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करती हैं। अगर न्यूट्रोफिल में बार बॉडी है तो ब्लड फीमेल का है। अगर न्यूट्रोफिल में बार बॉडी नहीं है तो ब्लड मेल का होगा, मतलब मीन्स मैन का। मोनोसाइट की संख्या 4 से 8% होती है। मोनोसाइट 4 से 8% होती हैं। इयोसिनोफिल 1 to 3% और बेसोफिल 0.5 से 1% होती है। 0.5 से 1%। अगर एलर्जी होती है तो एलर्जी के समय IgE एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है। IgE एलर्जी के समय इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ती है। और जब निमेटोड, इंटेस्टाइनल निमेटोड का इन्फेक्शन होता है, जैसे एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है, उस समय भी इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। इयोसिनोफिल एलर्जी रिएक्शन में इंक्रीज होती हैं। अगर आरबीसी संख्या बढ़ जाती है तब उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 4 लाख पर mm³ होती है। 2 लाख से 4 लाख पर mm³। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 4 to 10 mm पर आवर होता है। 4 to 10 mm पर आवर होता है। हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन होती है। मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन टर्शियरी प्रोटीन है। मैन में हीमोग्लोबिन
14 से 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। मैन में हीमोग्लोबिन 14 से 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। वोमेन में हीमोग्लोबिन 12 से 16 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। टोटल हीमोग्लोबिन बॉडी, पूरी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 500 से 700 ग्राम, 500 से 700 ग्राम। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ नेगेटिव है, क्योंकि ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है। यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर कौन है? ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है 3 to 6 मिनट। ब्लड क्लॉटिंग टाइम 3 से 6 मिनट का होता है। और बॉडी का एवरेज वेट कितना है? 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम। बॉडी टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, बॉडी टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है। ब्रीथिंग रेट 12 to 18 टाइम्स पर मिनट, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन, मतलब हम सांस कितनी देर लेते हैं? 2 सेकेंड। और एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ते हैं 3 सेकेंड। डेंटल फार्मूला 2123/2123। नेक्स्ट पॉइंट है फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं आप नोट करें। एक है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस एंड योक सेल। फीटल मेम्ब्रेन एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस एंड योक सेल। गेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है, 280 डेज का। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन, गेस्टेशन पीरियड 280 डेज। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन, एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन फंक्शनल हो जाता है? हार्ट। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन हार्ट है, HEART। नेक्स्ट, हार्ट का वेट कितना है? हार्ट का वेट है 250 से 300 ग्राम्स, 250 से 300 ग्राम्स। हार्ट बीट 72 हार्ट बीट पर मिनट, 72 हार्ट बीट पर मिनट। एक हार्ट बीट का समय 0.8 सेकेंड होता है। द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट इज 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर ब्लड पर मिनट, 5 लीटर ब्लड पर मिनट। नेक्स्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड किसे कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड मीन्स स्किन है। नेक्स्ट, ऑस्मोरेगुलेटरी और स्क्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? ऑस्मोरेगुलेटरी और स्क्रीटरी ऑर्गन का नाम है किडनी। किडनी आर और द ऑस्मोरेगुलेटरी एज वेल एज स्क्रीटरी ऑर्गन। किडनी की यूनिट का नाम क्या है? तो किडनी की यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। लीवर का वेट है 1.5 kg। लीवर यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं। यूरिया प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन ऑर्निथीन साइकिल में होता है, ऑर्निथीनिन साइकिल में होता है। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन ऑर्निथीनिन साइकिल में होता है। नेक्स्ट,
लेंथ ऑफ यूरिनिफरस ट्यूब्यूल, लेंथ ऑफ यूरिनिफरस ट्यूब्यूल 35 से 50 mm, 35 से 50 mm होती है। नेक्स्ट, पेनक्रियास का वेट 60 ग्राम है, वेट ऑफ पेनक्रियास 60 ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का टाइप है हीमोकोरियल, हीमोकोरियल, एलेंटोकोरोनिक प्लेसेंटा या हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ह्यूमन में प्लेसेंटा हीमोकोरियल है या एलेंटोकोरोनिक प्लेसेंटा है। नेक्स्ट, थिनेस्ट स्किन, थिनेस्ट स्किन है कंजक्टिवा, थिनेस्ट स्किन का नाम है कंजक्टिवा। नेक्स्ट, मीनार, MENARCH, मीनार एज होती है प्यूबर्टी एज ऑफ फीमेल 11 to 11 years। नेक्स्ट, मेनोपॉज एज, मेनोपॉज एज 45 to 50 years, 45 to 50 years। मीनार एज है 11 या 12 years और मेनोपॉज एज है 45 to 50 years। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर इन हार्ट। हार्ट बीट के लिए इम्पल्स जनरेट करता है पेसमेकर, पेसमेकर जनरेट द इम्पल्स टू द हार्ट बीट। हार्ट मेडियस्टेनल स्पेस में होता है, हार्ट लाइज इन मेडियस्टेनल स्पेस। हार्ट कहाँ होता है? मेडियस्टेनल स्पेस में होता है। नेक रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इन नेक रीजन। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम एटलस है। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस है। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री सर्वाइकल, CERVICL, सर्वाइकल वर्टिब्री, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 days, 28 days। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है FSH। FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ये ग्रेफेन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। ह्यूमन की ओवरी में ग्रेफेन फॉलिकल बनते हैं और ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट बनता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट, लिम्फ सर्कुलेट करता है सिर्फ वेन्स में। ब्लड सर्कुलेट करता है आर्टरीज, कैपिलरी और वेन्स में। हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा होता है? पल्मोनरी। हमारी बॉडी में पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिस्टम पाया जाता है, मतलब गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स होते हैं। लंग्स की एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, लंग्स की एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन ओमनिवोरस है, हम लोग ओमनिवोरस होते हैं। हमारा न्यूट्रिशन कैसा है? ओमनिवोरस। ह्यूमन का इवोल्यूशनरी करैक्टर
ह्यूमन का एवोल्यूशनरी कैरेक्टर, चिन का डेवलप होना है, फोरहेड का डेवलप होना, फोरहेड का डेवलप होना, चिन CHIN चिन का डेवलप होना। इवोल्यूशनरी कैरेक्टर की, ह्यूमन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, चिन का डेवलप होना, प्रोट्रूटेड नोज, ये भी ह्यूमन का इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है। प्रोट्रूटेड नोज, चिन का डेवलप होना, थंब और फिंगर के बीच में राइट एंगल का होना, फोरहेड का बनना, ह्यूमन का इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है। नेक्स्ट है सीमेन का वॉल्यूम 2 to 4 ml पर एजेकुलेशन। स्पर्म की संख्या 200 से 350 मिलियन स्पर्म्स पर एजेकुलेशन। थिनेस्ट स्किन कंजक्टिवा है, थिनेस्ट स्किन कंजक्टिवा है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम बनता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से बनता है। नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन, मैं इसी मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ह्यूमन के इवोल्यूशनरी कैरेक्टर तो बहुत हैं, तो सारे मैंने डिस्कस नहीं किए, बस मैंने फेस के ह्यूमन के इवोल्यूशनरी कैरेक्टर डिस्कस किए हैं। मेरी जो दूसरी वीडियो है ह्यूमन इवोल्यूशन की, उसमें सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन, विजडम टीथ वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैनाइन टीथ, ये भी वेस्टिजियल है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमन की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हमारी लैंग्वेज है सिलेबिक। ह्यूमन की लैंग्वेज को हम कहते हैं सिलेबिक लैंग्वेज। हमारा विजन 3D होता है, 3D विजन हमारा है। हमारी रेटिना इन्वर्टेड होती है, हमारी आइज की रेटिना इन्वर्टेड रेटिना है, इन्वर्टेड रेटिना है। ह्यूमन की सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं और 45 और 46 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मैन में सेक्स क्रोमोसोम्स X और Y हैं, वुमेन में सेक्स क्रोमोसोम दोनों XX हैं। ह्यूमन का DNA 2.2 मीटर लंबा होता है, ह्यूमन का DNA 2.2 मीटर लंबा DNA है। ह्यूमन की बॉडी में अप्रॉक्स 25,000 या कुछ डाटा के अनुसार 30,000 जीन पाए जाते हैं। ह्यूमन में 12 पेयर रिब्स हैं, ट्रू रिब्स 7 पेयर है और फॉल्स रिब 3 पेयर है और फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर है। नेक्स्ट ह्यूमन की ह्यूमरस बोन, फोर आर्म की पहली बोन है। ह्यूमरस बोन हमारे हाथ की पहली हड्डी होती है और रेडियस अल्ना हाथ की दूसरी हड्डी है। फोर आर्म की दूसरी बोन का नाम क्या है? रेडियस अल्ना। हाइंड आर्म की पहली बोन का नाम है फीमर और हाइंड आर्म की मतलब पैर की दूसरी बोन का नाम है टीबिया फिबुला।
टिबिया फिबुला। अगर ब्लड इंजरी होने पर नहीं क्लॉट करता है, लगातार बहता रहता है, तब उस डिजीज को हम हीमोफीलिया कहते हैं। वो डिजीज कहलाती है हीमोफीलिया। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। ह्यूमन की स्कल डाइकंडाइलिक है। ह्यूमन स्कल कैसी है? डाइकंडाइलिक स्कल है। डाइकंडाइलिक स्कल ह्यूमन में पाई जाती है। ह्यूमन का क्लास मैमल है, क्लास मैमल्स है। क्लास मैमल में उन्हें रखा जाता है जिनमें हेयर पाए जाते हैं, पिन्ना होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।